हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पटवारी भर्ती 2016 में किस प्रकार से प्रश्न आया था उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डाटा एक्सेस करने की गति होती है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, सर्च इंजन क्या है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड से दस्तावेजों की खोज करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेक्स्ट कॉपी करना। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। अगला प्रश्न है, एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाना चाहते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेजर प्रिंटर के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर ग्रुप हैं। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर ऑब्लिक बैंड प्रिंटर। अगला प्रश्न है, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। लाइनेक्स भी है, विंडो भी है, ओपन सोलारिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबर्गर्स आते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है जो कि MS एक्सेल का प्रश्न है, A2 अनुपात A4 इंगित करता है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल A2 से सेल A4 तक। अगला प्रश्न, एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए खालिस्तान शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+M। अगला प्रश्न है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, एक्सेस की, लॉगिन की, लॉग आउट और ऑथेंटिकेशन। तो आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑथेंटिकेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टैटिक IP। 15वां प्रश्न, FTP का उपयोग होता है और इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो उसका उपयोग पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रोजन हॉर्स। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप में एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटी स्टोरेज डिवाइस। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।